बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया। जनरल जर्नल 2015 का रेगुलर एंड प्राइवेट। इसमें हमने 4 ट्रांजैक्शन जो थी वो सिलेक्ट कर ली। अच्छा, ये देखें बिजनेस किसका, अली एयर कंडीशनर्स। इसका मतलब ये मर्चेंडाइज बिजनेस नहीं है, बल्कि ये सर्विस बिजनेस है। अब सर्विस बिजनेस में क्या क्या आता है, जैसे एयर कंडीशन शॉप आ गई, बार्बर शॉप हो गई, डेकोरेशन वाले हो गए, है ना, ऐसे ही क्लोथिंग जो वॉश करते हैं वो आ गए, है ना, ये सब आ गए इसमें। तो अब हम इसको कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन है December 15, रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर द सर्विस रेंडर्ड। रेंडर्ड माने सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 15 डेज को, 15 दिन को। तो हमने रिसीव किया रिपेयर। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए कैश आ रहा है, कैश डेबिट, और कैश आ गया 20,000। ये 20,000 कैश आ गया हमारे हाथ में, और ये कैश हमारे पास आया सर्विस की वजह से। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम सर्विस इनकम। ये सर्विस इनकम की वजह से हमारे पास 20,000 रिसीव हुआ। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ अब मैं आ गया December 25 को। तो December 25 रेंडर्ड सर्विस फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अब ये हमने सर्विस तो दी है, लेकिन ऑन क्रेडिट मीन हमें अमाउंट नहीं मिला, तो ये अमाउंट हमें रिसीव करना है। तो जब पैसा हमें रिसीव करना है तो वो हमारे क्लाइंट कौन होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तो ये हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और ये अमाउंट है 30,000, और क्रेडिट में आ गया वापस से सर्विस इनकम, क्योंकि सर्विस तो हम दे चुके, सर्विस इनकम, और ये भी 30,000 से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं December 30 पे आ गया। तो December 30 रिसीव कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट। देखिए हमने ये रेंडर्ड सर्विस की थी 30,000 की उधार पे, लेकिन हमें 30 पूरा नहीं मिला, कैश 20 मिल गया। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट 20,000 से, और ये कैश हम इस अकाउंट रिसीवेबल से ले रहे हैं, लेकिन 30 पूरा नहीं मिल रहा, 20। तो अकाउंट से जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, अकाउंट से क्रेडिट, क्योंकि कलेक्शन हमने अपने क्लाइंट से की है। अकाउंट रिसीवेबल, और ये 20,000। अभी हमें इससे 10,000 और रिसीव करना है। अब लास्ट December 31 रेंडर्ड सर्विस फॉर कैश 50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। अब हमें सर्विस हमने रेंडर्ड की और हमें कैश मिला, तो कैश डेबिट 50,000 से, और क्रेडिट में आ गया वापस से सर्विस इनकम। सर्विस इनकम क्रेडिट 50,000 से। अकाउंटिंग में इनकम अकाउंट, रेवेन्यूज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो देखिए सर्विस इनकम तीनों जगह क्रेडिट हुई। कंप्लीट हो गया ये सवाल। नाउ अब जो हम 5 ईयर का सवाल कर रहे हैं वो क्वेश्चन 3 जनरल जर्नल के नाम से आए, 2017 का रेगुलर एंड प्राइवेट। March 12 परचेज टू कंप्यूटर ₹20,000 ईच ऑन कैश। तो देखिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टाइपराइटर, ये फोटोस्टेट मशीन वगैरह, ये सब इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है। तो अब हम डेबिट कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और ये आपकी आसानी के लिए आप लोग शो कर सकते हैं पेंसिल से 2 × 20,000, क्योंकि हमने 2 इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर खरीदे और 20, तो इसकी अमाउंट बन गई टोटल 40,000। और अगेंस्ट में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट और सेम अमाउंट 40,000 से। ये आपकी ट्रांजैक्शन जो थी कन्वर्ट होकर एंट्री बन गई। March 18, तो अब मैं March 18 पे आ गया। March 18, तो ये March 18 डाल दी हमने। और March 18 को क्या हो रहा है, परचेज मर्चेंडाइज
फ्रॉम मिस्टर फराज फॉर ₹25,000 ऑन अकाउंट एंड ₹10,000 ऑन कैश। तो देखिए परचेज के बाद मर्चेंडाइज लिखा है, जब भी परचेज के बाद मर्चेंडाइज लिखा हो आप शिफ्ट कर जाओ परचेजेस की तरफ, तो परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट और दोनों को प्लस कर लिया हमने, तो 35,000 से ये तो हो गया परचेजेस डेबिट। और पहले 25,000 ऑन अकाउंट है, तो ऑन अकाउंट मीन पैसे हमें देने हैं, तो अकाउंट पेबल, परचेज के साथ जो लिंक आएगा वो हमेशा अकाउंट पेबल का लिंक आएगा, और अकाउंट पेबल हमेशा क्रेडिट होगा परचेज के साथ। अकाउंट पेबल क्रेडिट 25,000 से, और साथ में हमने कैश भी पेड किया, तो कैश क्रेडिट, और कैश हमारे पास से 10,000 गया, तो कैश डिक्रीज हो गया 10। देखिए 25 + 10 35,000, एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ लास्ट एंट्री इस सवाल की, मार्च 29 पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000। अब देखिए हम स्टाफ सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास से जा रहा है और ये एक्सपेंस है, तो 40,000 से सैलरीज एक्सपेंस टोटल आ गया 40,000। और आगे लिखा हुआ है बाय चेक 15,000, तो अब हमने चेक दिया 15,000 का, तो बैंक क्रेडिट 15,000 से, और आगे लिखा है एंड बैलेंस इन कैश, तो कैश क्रेडिट, और कैश बाकी बैलेंस कितना बचा 25,000, ये कैश क्रेडिट हो गया 25,000। ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए इसको। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, 2019 का रेगुलर एंड प्राइवेट, और इसकी ट्रांजैक्शन है जनवरी 4 की। परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹60,000, तो सबसे पहले परचेज के बाद मर्चेंडाइज है, तो डेबिट हो गया परचेजेस डेबिट, और इसकी अमाउंट है 60,000। फिर लिखा जा रहा है आगे पेइंग कैश ₹30,000, तो हमने लिख दिया पहले कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट 30,000। फिर इसके बाद आगे लिखा जा रहा है एंड इशूइंग अ चेक फॉर द बैलेंस, तो बाकी चेक इशूड किया, तो ऑब्वियसली जब हम किसी को चेक देंगे अपना, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, और ये चेक भी 30,000 का है, एंट्री बन गई। विड्यू फॉर पर्सनल यूज़ कैश 6,000 एंड फ्रॉम बैंक ₹4,000, ओनर है मंसूर, तो पहले डेट डाल देते हैं, जनवरी 20 की एंट्री पास करवा रहा हूँ मैं आपको, जनवरी 20, मंसूर ड्राइंग डेबिट, मंसूर ड्राइंग डेबिट, और दो अमाउंट विड्रॉवल हुए हैं, 6 + 4 10,000 से। मंसूर ड्राइंग तो हो गई डेबिट। सबसे पहले लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ कैश, तो कैश क्रेडिट। अब ये कैश कहाँ से विड्रॉवल हुआ होगा, ऑफिस से या बिजनेस से, 6,000 कैश विड्रॉवल हुआ। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड फ्रॉम बैंक ₹4,000, बैंक से कैश निकाला गया 4,000, तो बैंक क्रेडिट 4,000। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैश बुक, इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट लेंगे।